नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम ट्रेडिंग की गहरी और असरदार जानकारियां साझा करते हैं। आज का वीडियो खास है उन सभी के लिए जो ट्रेडिंग में असफलता से बाहर आकर सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं। क्या आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं? इस वीडियो में हम आपको वन गुड ट्रेड जैसी अहम रणनीतियों और सफल ट्रेडर की मानसिकता के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे एक अच्छा ट्रेड क्या होता है और इसे कैसे करें, ट्रेडिंग में क्यों होती है असफलता और उससे कैसे बचें, मार्केट में टिके रहने के लिए जरूरी मानसिक और तकनीकी गुण, सफलता का पिरामिड और मार्केट के अनुसार खुद को ढालना, स्टॉक्स इन प्ले का मतलब और सही स्टॉक चुनने की कला। यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग में लंबी अवधि तक सफल होना चाहते हैं और मार्केट में आत्मविश्वास से ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपने सवाल और सुझाव जरूर बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। भूमिका इंट्रोडक्शन। पुस्तक वन गुड ट्रेड इनसाइड द हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। लेखक माइक बेलाफायो। एक प्रॉप ट्रेडिंग क्या है और क्यों विशेष है? लेखक शुरुआत में हमें यह समझाते हैं कि प्रॉप ट्रेडिंग एक पारंपरिक ट्रेडिंग से अलग कैसे है। प्रॉप ट्रेडिंग फर्में अपने ट्रेडरों को पूंजी देती हैं ताकि वे उस पूंजी से ट्रेड करें और मुनाफा कमाएं। ट्रेडर को अपने पैसे से ट्रेड नहीं करना होता, लेकिन उसे कंपनी की पूंजी की जिम्मेदारी संभालनी होती है। इस प्रक्रिया में प्रशिक्षण, अनुशासन और निरंतर सीखना आवश्यक है। लेखक का अनुभव। माइक बताते हैं कि उन्होंने एसएमबी कैपिटल नामक फर्म बनाई जहां वे नए ट्रेडरों को प्रशिक्षण देते हैं और उन्हें एक उच्च प्रदर्शन करने वाला प्रोफेशनल बनाने की दिशा में काम करते हैं। 2. सफल ट्रेडिंग सिर्फ तकनीक नहीं, मानसिकता है। भूमिका में माइक इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि सफल ट्रेडिंग केवल चार्ट्स या इंडिकेटर्स पर आधारित नहीं होती, बल्कि इसमें शामिल होते हैं मानसिक अनुशासन, जब सब कुछ विपरीत जा रहा हो तब भी शांत रहना, भावनात्मक नियंत्रण, लालच, डर, पछतावे जैसी भावनाओं पर नियंत्रण, सुधार की प्रवृत्ति, हर ट्रेड को सीखने का अवसर समझना। वे बताते हैं कि कई बार नया ट्रेडर केवल पैसा बनाने की भावना से आता है, लेकिन सफल ट्रेडिंग इसके बिल्कुल विपरीत सोच मांगती है, पैसे के बजाय प्रक्रिया को प्राथमिकता। 3. एक ट्रेड से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक आदत बदल सकती है। लेखक समझाते हैं कि कई ट्रेडर सोचते हैं कि एक बड़ा ट्रेड उनके जीवन को बदल देगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि बाजार में हर दिन एक अवसर होता है। सफलता एक लगातार दोहराई जाने वाली अच्छी प्रक्रिया से आती है। वन गुड ट्रेड का अर्थ है एक ऐसा ट्रेड जो सभी नियमों, रणनीति और जोखिम प्रबंधन के साथ किया गया हो। माइक कहते हैं कि एक बार जब आप इस विचार को आत्मसात कर लेते हैं कि मुझे बस एक अच्छा ट्रेड करना है, तो आप हर बार बेहतर करने लगते हैं। 4. सीखने की प्रक्रिया अंतहीन है। परिचय में यह भी बताया गया है कि बाजार हमेशा बदलता है और एक अच्छे ट्रेडर को हर समय सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। मौके बदलते हैं, रणनीतियां बदलती हैं, पुराने नियम हर बार लागू नहीं होते, इसलिए एक ट्रेडर को हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। लेखक बताते हैं कि वे अपनी ट्रेडिंग फर्म में ट्रेडरों को मेंटर करने के साथ साथ खुद भी हर दिन कुछ नया सीखते हैं। 5. इस किताब का उद्देश्य क्या है? माइक बेलाफियोरे इस किताब के जरिए पाठकों को यह दिखाना चाहते हैं कि ट्रेडिंग को एक पेशे की तरह लिया जाना चाहिए, न कि जुए की तरह। यह दुनिया मुश्किल और प्रतिस्पर्धी है, लेकिन यदि आप गंभीरता से अभ्यास करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। हर अध्याय आपको एक विशेष पहलू सिखाएगा, प्रक्रिया, रणनीति, तकनीक, मानसिकता और व्यवहार। यह पुस्तक सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह हकीकत पर आधारित ट्रेडिंग का मार्गदर्शन है। इसे पढ़कर आप ट्रेडिंग के केवल तकनीकी पक्ष ही नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन और पेशेवर सोच को भी समझेंगे। यह स्पष्ट कर देता है कि यह किताब नए और अनुभवी दोनों प्रकार के ट्रेडरों के लिए है। यह केवल मुनाफा कमाने के तरीकों की बात नहीं करती, बल्कि सही ढंग से ट्रेड करने की सोच विकसित करने में मदद करती है। लेखक के अनुसार, अगर आप एक अच्छा ट्रेड करना सीख गए, तो आप लगातार उन अच्छे ट्रेड्स को दोहराकर एक सफल करियर बना सकते हैं।
भाग एक प्रॉप ट्रेडिंग फर्म के अंदर। इनसाइड अ प्रॉप ट्रेडिंग फर्म। इस भाग में लेखक माइक बेलाफियोरे पाठकों को एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग फर्म के अंदर लेकर जाते हैं और वहां की जीवनशैली, सोच और चुनौतियों का यथार्थ चित्रण करते हैं। यह भाग ट्रेडिंग के उस वास्तविक और प्रतिस्पर्धी माहौल को दर्शाता है जहां युवा और महत्वाकांक्षी ट्रेडर एक फर्म की पूंजी का उपयोग करके ट्रेड करते हैं। आपको यह समझाता है कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक अनुशासित जीवन शैली है। हर सफल ट्रेडर एक अच्छा ट्रेड की आदत बना लेता है, जिससे उसका करियर खुद ब खुद मजबूत होता जाता है। और सबसे जरूरी बात, अपने लिए सही फर्म, सही ट्रेनिंग और सही सोच का चयन करने से ही आप इस प्रतियोगी दुनिया में टिक सकते हैं। इसे 3 अध्यायों में बांटा गया है। अध्याय 1, ये लोग बहुत अच्छे हैं, These guys are good। यह अध्याय पाठकों को प्रॉप ट्रेडिंग फर्म एसएमबी कैपिटल की गहराई से झलक देता है। यह उन ट्रेडरों की दुनिया से परिचय कराता है जो औसत से ऊपर सोचते हैं, काम करते हैं और परिणाम लाते हैं। एक ट्रेडिंग फर्म की असलियत। लेखक माइक बेलाफियोरे एसएमबी कैपिटल में मौजूद प्रो ट्रेडर्स की कार्यशैली पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे बताते हैं कि यहां काम करने वाले कुछ ट्रेडर इतने कुशल और रणनीतिक होते हैं कि वे लगातार लाभ कमा पाते हैं, चाहे बाजार में कितनी भी अस्थिरता हो। यह कोई साधारण ट्रेडिंग नहीं है, यह एक उच्चस्तरीय मानसिक, रणनीतिक और भावनात्मक खेल है। 2 ट्रेडर का मानसिक स्तर। एसएमबी के ये बेहतरीन ट्रेडर केवल तकनीकी चार्ट्स नहीं देखते, वे इस बात को समझते हैं कि किसी स्टॉक में तेज मूवमेंट क्यों हो रहा है, कौन से फैक्टर्स उसे चला रहे हैं, क्या कोई खबर आई है, क्या संस्थागत निवेशक एक्टिव हैं, किस लेवल पर खरीदार या बेचने वाले फिर से सक्रिय होंगे, क्या यह एक बार की मूवमेंट है या एक ट्रेंड की शुरुआत। ये लोग बाजार की भाषा को पढ़ना जानते हैं, न कि केवल उसके संकेतों को। 3 उदाहरण। जी-मैन। लेखक एक विशेष युवा ट्रेडर जी-मैन का उल्लेख करते हैं जो निरंतर सीखने और स्वयं में सुधार करने की ललक के कारण आगे बढ़ता है। जी-मैन की प्रमुख खूबियां। हर ट्रेड से सीखता है, अपनी हर गलती को रिकॉर्ड करता है और उस पर गंभीर चिंतन करता है। अपने अनुशासन और मानसिक नियंत्रण के लिए जाना जाता है। कभी मार्केट से लड़ने की कोशिश नहीं करता, वह उसे स्वीकारता और समझता है। लेखक का दृष्टिकोण। जी-मैन की सफलता का कारण उसकी सतत तैयारी, मानसिक स्पष्टता और विनम्रता है, न कि कोई जादुई तकनीक। इस अध्याय से सीखने योग्य बातें। विषय सीख। सफलता का आधार केवल स्किल नहीं, बल्कि अनुशासन, समर्पण और नियमित अभ्यास। प्रो ट्रेडर की सोच बाजार से लड़ाई नहीं करते, उसकी चाल का सम्मान करते हैं। तैयारी की भूमिका। वे हर दिन तैयारी करते हैं जैसे कोई खिलाड़ी अभ्यास करता है। आत्मनिरीक्षण। गलतियों से सीखते हैं और अगले दिन बेहतर बनने की ठानते हैं। मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि सफल ट्रेडिंग केवल बाहर की नहीं, अंदर की भी लड़ाई है। एसएमबी कैपिटल में जो ट्रेडर लगातार सफल हो रहे हैं, उन्होंने अपने डर और लालच को नियंत्रित करना सीखा है। दिन की शुरुआत से पहले स्पष्ट योजना बनाई होती है। कोई भी ट्रेड गट फीलिंग पर नहीं, बल्कि स्पष्ट डेटा और पैटर्न पर आधारित होता है। निष्कर्ष। ये लोग बहुत अच्छे हैं। अध्याय हमें यह सिखाता है कि अच्छा ट्रेडर बनने का रास्ता स्किल्स से शुरू होता है, लेकिन अनुशासन, आत्मज्ञान और अभ्यास ही उसे महान बनाते हैं। यदि आप ट्रेडिंग में गंभीर हैं, तो आपको केवल चार्ट्स देखना नहीं, बाजार की नब्ज को पहचानना भी आना चाहिए, और यह काम केवल समर्पित, अनुशासित और परिपक्व ट्रेडर ही कर पाते हैं। अध्याय 2, एक अच्छा ट्रेड, वन गुड ट्रेड। यह अध्याय पुस्तक वन गुड ट्रेड की आत्मा है। लेखक माइक बेलाफियोरे इस विचार को गहराई से समझाते हैं कि अच्छा ट्रेड मुनाफे से नहीं, बल्कि सही प्रक्रिया से परिभाषित होता है। यह सोच ट्रेडिंग की दुनिया में क्रांतिकारी मानी जाती है, क्योंकि यह ध्यान नतीजों से हटाकर प्रक्रिया पर केंद्रित करती है। वन गुड ट्रेड का असली मतलब क्या है? लेखक कहते हैं कि एक अच्छा ट्रेड का मतलब सिर्फ वह ट्रेड नहीं है जिसमें पैसा बना हो, बल्कि वह ट्रेड है जिसमें एक प्रोफेशनल ने पहले से रिसर्च की हो, सही तकनीकी और मूलभूत संकेतों को समझा हो,
अपने इमोशंस को नियंत्रण में रखा हो और जो भी निर्णय लिया हो वह स्पष्ट लॉजिक पर आधारित हो। उदाहरण, मान लीजिए आपने एक ट्रेड में पैसा कमाया, लेकिन वह सिर्फ किस्मत से हुआ, कोई योजना नहीं, बस इंट्यूशन या तुक्का। यह अच्छा ट्रेड नहीं माना जाएगा। दूसरी ओर, आपने अच्छी रिसर्च और सोच विचार से ट्रेड किया, सब नियमों का पालन किया, लेकिन बाजार ने विपरीत दिशा में मूव किया और नुकसान हुआ। यह एक अच्छा ट्रेड है। वन गुड ट्रेड के मुख्य तत्व। एक प्री ट्रेड तैयारी। हर सफल ट्रेड की शुरुआत सही रिसर्च से होती है। स्टॉक या मार्केट क्यों मूव कर रहा है? उसमें वॉल्यूम कैसा है? क्या कोई न्यूज है या टेक्निकल ब्रेकआउट? 2. सटीक एंट्री और एग्जिट पॉइंट। योजना बनाएं कि कब एंट्री करनी है और कब बाहर निकलना है। यदि स्टॉक आपकी योजना के खिलाफ जाता है तो तुरंत बाहर निकलें। 3. रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड में यह तय करें कि कितना नुकसान सह सकते हैं। कभी भी अपने पूंजी का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में न लगाएं। 4. ट्रेडिंग लॉजिक। मुझे ऐसा लग रहा था, इस सोच के बजाय स्पष्ट कारण होना चाहिए। यह लेवल सपोर्ट है। यह खबर इसे ऊपर की ओर ले जा सकती है। ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम भी साथ है। 5. भावनात्मक नियंत्रण। डर, लालच या अति आत्मविश्वास, यह तीनों दुश्मन हैं। प्रो ट्रेडर ठंडे दिमाग से निर्णय लेते हैं, चाहे नुकसान हो या मुनाफा। मानसिक बदलाव जो यह सिद्धांत सिखाता है। हर बार सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश मत करो। हर बार एक अच्छा ट्रेड करने की कोशिश करो। पैसा अपने आप आएगा। यह दृष्टिकोण ट्रेडिंग को जुए या तुक्केबाजी से अलग करता है और इसे पेशेवर अभ्यास की श्रेणी में लाता है। अध्याय से मिलने वाली प्रमुख सीख। उद्देश्य हर दिन एक अच्छा ट्रेड करना, न कि सबसे ज्यादा पैसा कमाना। फोकस प्रक्रिया पर, परिणाम अपने आप सुधरते हैं। नियंत्रण इमोशंस पर काबू और नियमबद्धता। सफलता का रास्ता बार बार अच्छे ट्रेड करना, लगातार सीखना। लंबे समय की सोच। लेखक बताते हैं कि जो ट्रेडर हर दिन बस एक ही लक्ष्य रखते हैं, मैं आज एक अच्छा ट्रेड करूंगा, वे धीरे धीरे एक भरोसेमंद, लाभदायक और आत्मनियंत्रित प्रो ट्रेडर बन जाते हैं। कंसिस्टेंसी इन गुड प्रोसेस क्रिएट्स लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। निष्कर्ष। वन गुड ट्रेड एक ट्रेडिंग मोटो है, एक मानसिक सिद्धांत जो बताता है कि सफलता नतीजों में नहीं, प्रक्रिया की गुणवत्ता में छिपी है। यदि आप हर दिन अपने नियमों के अनुसार, सोच समझकर, रिस्क को कंट्रोल में रखते हुए ट्रेड करते हैं, तो चाहे मुनाफा हो या नुकसान, आप सफल ट्रेडर बन रहे हैं। अध्याय 3, एक उपयुक्त मेल, अ गुड फिट। यह अध्याय एक बहुत ही गहरी और अक्सर अनदेखी जाने वाली सच्चाई को उजागर करता है। सिर्फ एक अच्छा ट्रेडर होना काफी नहीं है, आपको उस माहौल में भी फिट होना चाहिए जहां आप काम कर रहे हैं। लेखक इसे कल्चर फिट कहते हैं, यानी ट्रेडर और ट्रेडिंग फर्म के बीच सोच, आदतों और दृष्टिकोण का मेल। 1. हर ट्रेडर अलग होता है। लेखक बताते हैं कि हर व्यक्ति का स्वभाव, निर्णय लेने का तरीका, रिस्क लेने की क्षमता और तनाव सहने की शक्ति अलग होती है। कुछ लोग शांति से, सोच समझकर काम करना पसंद करते हैं। कुछ लोग तेज फैसले लेना और जल्दी बदलाव करना पसंद करते हैं। कुछ लोग नियमों के साथ सहज होते हैं, तो कुछ लोग स्वतंत्रता के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसलिए किसी ट्रेडर को केवल मार्केट की समझ या स्किल के आधार पर नहीं आंका जा सकता, उसे किस माहौल में वह पनपता है, यह जानना जरूरी है। 2. हर फर्म का कल्चर भी अलग होता है। हर ट्रेडिंग फर्म की अपनी संस्कृति, कल्चर होती है। कुछ फर्म संरचना, स्ट्रक्चर, नियम, रूल्स, डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग पर बहुत जोर देती है। कुछ फर्म ज्यादा स्वतंत्रता देती हैं और रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं। कुछ फर्म प्रतिस्पर्धा से भरी होती हैं, जबकि कुछ टीम वर्क को प्राथमिकता देती हैं। इसलिए एक ट्रेडर को यह समझना होता है कि वह किस वातावरण में सबसे बेहतर काम कर सकता है। एसएमबी कैपिटल का उदाहरण। एसएमबी कैपिटल एक संरचित, स्ट्रक्चर्ड फर्म है जहां प्रशिक्षण और शिक्षा को सबसे ऊपर रखा जाता है। हर ट्रेड की रिकॉर्डिंग, समीक्षा और विश्लेषण जरूरी है। नियमों का पालन सख्ती से होता है।
हर ट्रेडर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सीखने और सुधारने की प्रक्रिया में लगे रहे। अब यदि कोई ट्रेडर बहुत ज्यादा स्वतंत्रता पसंद करता है, जल्दी जल्दी ट्रेड करता है और नियमों से बंधना नहीं चाहता, तो वह एसएमबी में फिट नहीं होगा, भले ही वह स्किलफुल क्यों न हो। इस अध्याय से मिलने वाली मुख्य सीख: आत्मानुभूति। खुद को समझो, आपका स्वभाव, निर्णय लेने की शैली, आपकी ताकत और कमजोरियां। माहौल का मिलान। जिस फर्म में काम कर रहे हो, क्या वह आपके मूल स्वभाव के अनुकूल है? सफलता का संतुलन। अच्छा ट्रेडर प्लस उपयुक्त वातावरण, दीर्घकालिक सफलता। सीखने की मानसिकता। यदि फर्म शिक्षा पर ध्यान देती है, तो क्या आप सीखने को तैयार हैं? लेखक का संदेश। लेखक यह मानते हैं कि बहुत से होशियार और काबिल ट्रेडर असफल हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गलत फर्म चुनी होती है जहां वे फिट नहीं होते। इसलिए किसी भी प्रोफेशनल वातावरण में काम शुरू करने से पहले खुद से यह सवाल जरूर पूछें: क्या मुझे यह सिस्टम समझ में आता है? क्या मैं इसकी कार्यप्रणाली के साथ सहज हूं? क्या यह जगह मेरी विकास यात्रा को समर्थन देती है? निष्कर्ष: अ गुड फिट अध्याय यह समझाता है कि सिर्फ अच्छा प्लेटफॉर्म, पैसा या नाम देखकर किसी फर्म को मत चुनो। जहां तुम्हारा स्वभाव, सोच और कार्यशैली मिलती हो, वही सही जगह है तुम्हारे लिए। भाग 2: सफलता के उपकरण, टूल्स ऑफ सक्सेस। इस भाग में लेखक माइक बेलाफियोरे उन मानसिक, रणनीतिक और व्यवहारिक उपकरणों की चर्चा करते हैं जो एक साधारण ट्रेडर को एक पेशेवर, अनुशासित और सफल ट्रेडर में बदलते हैं। हमें यह सिखाता है कि सिर्फ ट्रेडिंग का ज्ञान काफी नहीं है। सच्ची सफलता उन लोगों को मिलती है जो रणनीतिक रूप से सोचते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं और हर दिन खुद को सुधारते हैं। यह भाग उस मानसिक ढांचे को तैयार करता है जो एक साधारण इंसान को एक पेशेवर और सफल ट्रेडर में बदलता है। यह भाग 3 अध्यायों में बांटा गया है। अध्याय 4: सफलता का पिरामिड, पिरामिड ऑफ सक्सेस। यह अध्याय ट्रेडिंग की सफलता को एक पिरामिड के रूप में समझाता है जिसमें हर स्तर पर अलग अलग गुण, कौशल और अभ्यास होते हैं जो मिलकर एक उत्कृष्ट ट्रेडर बनाते हैं। लेखक माइक बेलाफियोरे ने इसे एक व्यवस्थित संरचना के रूप में पेश किया है जिससे नए ट्रेडर समझ सकते हैं कि कैसे वे अपनी ट्रेडिंग क्षमता को चरणबद्ध तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक नींव, फाउंडेशन। यह पिरामिड का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत हिस्सा है। बिना मजबूत नींव के ऊपर का हिस्सा टिक नहीं सकता। बुनियादी ज्ञान। ट्रेडिंग की मूल बातें जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, ऑर्डर टाइप्स जैसे मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और चार्ट पैटर्न्स जैसे हेड एंड शोल्डर, ट्रायंगल समझना जरूरी है। टूल्स और सॉफ्टवेयर का प्रयोग। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का सही उपयोग, लेवल 2 डेटा पढ़ना और मार्केट की सूचनाओं का विश्लेषण करना सीखना। फर्म के नियम और रिस्क मैनेजमेंट का पालन। फर्म के नियमों का सम्मान करना और अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए रिस्क मैनेजमेंट की रणनीतियां अपनाना। दूसरा स्तर, रणनीति की समझ, स्ट्रैटेजी अंडरस्टैंडिंग। यह स्तर बताता है कि केवल तकनीकी ज्ञान से काम नहीं चलता, बल्कि सही रणनीति की समझ भी जरूरी है। रणनीतियां। पता होना चाहिए कि कौन सी रणनीतियां किस मार्केट कंडीशन में काम करती हैं, जैसे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, न्यूज ट्रेडिंग, खबरों पर आधारित ट्रेडिंग या ट्रेंड फॉलोइंग। मार्केट की स्थिति को पहचानना। समझना कि मार्केट कब मजबूत है, कब कमजोर, कब रेंज में है और कब ट्रेंड कर रहा है। तीसरा स्तर, निर्णय क्षमता और रफ्तार, डिसीजन मेकिंग एंड स्पीड। यह स्तर दर्शाता है कि अब एक सफल ट्रेडर को तेजी से और सटीक निर्णय लेने होते हैं। तेजी से सोचना। मार्केट की तेजी से बदलती परिस्थितियों में निर्णय लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। सही समय पर एंट्री और एग्जिट। अवसरों को पहचानकर सही समय पर ट्रेड में शामिल होना और सही समय पर बाहर निकलना सीखना। चौथा स्तर, खुद को सुधारना, सेल्फ इंप्रूवमेंट। एक सफल ट्रेडर हमेशा सीखने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। ट्रेड जर्नलिंग। अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना, क्यों किया, क्या परिणाम रहा, क्या सीखा। हर ट्रेड से सीखना। सफलता और असफलता दोनों से सबक लेना और अपनी रणनीतियों में सुधार करना। 5 शीर्ष स्तर,
मानसिक मजबूती और नेतृत्व, मेंटल टफनेस एंड लीडरशिप। पिरामिड का यह स्तर उस ट्रेडर की मानसिक स्थिति और नेतृत्व कौशल को दर्शाता है। भावनात्मक नियंत्रण, डर, लालच, घबराहट जैसे भावनाओं को नियंत्रित रखना, जिससे फैसले तार्किक और अनुशासित बने रहें। लीडरशिप क्वालिटी, टीम का नेतृत्व करना, दूसरों को सिखाना और ट्रेडिंग समुदाय में योगदान देना। अध्याय से मिलने वाली प्रमुख सीख। सफलता तुरंत नहीं मिलती, यह निरंतर अभ्यास, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण का फल है। हर स्तर पर विशेषज्ञता हासिल करना जरूरी है। एक स्तर कमजोर होगा तो पूरा पिरामिड कमजोर हो जाएगा। यह पिरामिड नए ट्रेडर को मार्गदर्शन देता है कि शुरुआत से लेकर उन्नत स्तर तक कैसे बढ़ना है। निष्कर्ष, सफलता का पिरामिड यह सिखाता है कि एक महान ट्रेडर बनने के लिए केवल तकनीकी ज्ञान ही नहीं, बल्कि मानसिक, रणनीतिक और नेतृत्व कौशल की भी जरूरत होती है। हर स्तर पर खुद को परखना और सुधारना आवश्यक है। अध्याय 5, ट्रेडर असफल क्यों होते हैं, व्हाई ट्रेडर्स फेल। यह अध्याय ट्रेडिंग की दुनिया में असफलता के पीछे छुपी सच्चाई को बेबाकी से बताता है। लेखक माइक बेलाफियोरे ने नए और अनुभवी दोनों तरह के ट्रेडर्स की गलती और उनसे सीखने का महत्व समझाया है। एक निष्क्रिय रवैया, पैसिव एटीट्यूड। कई नए ट्रेडर बाजार में प्रवेश करते हैं, लेकिन उन्हें असली सीखने और मेहनत करने का मन नहीं होता। वे सोचते हैं कि ट्रेडिंग मतलब जल्दी पैसा कमाना है, बिना सही तैयारी और अभ्यास के। वे किताबें, डेटा, मार्केट की गहराई में जाने की बजाय सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। यह रवैया जल्दी निराशा और नुकसान की ओर ले जाता है। 2, गलत दृष्टिकोण, रॉन्ग माइंडसेट। यह सबसे बड़ा कारण है। अधिकतर लोग प्रॉफिट को ही अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं। वे एक अच्छा ट्रेड करने की बजाय सिर्फ पैसे कमाने की चाह में जल्दबाजी करते हैं। सही प्रक्रिया और ट्रेडिंग योजना के बजाय वे लॉटरी की तरह सोचते हैं। यह सोच बहुत बार उन्हें नुकसान में फंसाती है। 3, रिस्क मैनेजमेंट की अनदेखी, इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। सही रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग करना खुदकुशी के समान होता है। कई ट्रेडर इस बात को समझते नहीं हैं। बड़े साइज में ट्रेड करना, जिससे एक गलत निर्णय बड़ा नुकसान कर सकता है। लगातार नुकसान के बाद भावनात्मक होकर बदले की भावना से ट्रेड करना। स्टॉप लॉस का उपयोग न करना या उसे नजरअंदाज करना। 4, जिम्मेदारी से बचना, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। असफल ट्रेडर अक्सर अपनी गलतियों के लिए मार्केट, भाग्य या दूसरों को दोष देते हैं। वे खुद के निर्णयों का विश्लेषण नहीं करते और सुधार नहीं करते। यह दोषारोपण मानसिक विकास में बाधा बनता है। खुद की गलतियों से सीखना और उन्हें स्वीकार करना सफलता का अहम हिस्सा है। 5, लर्निंग कल्चर का हिस्सा न बनना, नॉट बीइंग भाग ऑफ लर्निंग कल्चर। ट्रेडिंग में लगातार सुधार की जरूरत होती है। सफल ट्रेडर हमेशा फीडबैक लेते हैं, अपने ट्रेड का विश्लेषण करते हैं और नई चीजें सीखते हैं। कुछ ट्रेडर फीडबैक लेने और सुधार करने से बचते हैं। वे पुराने तरीके अपनाते रहते हैं, जिससे उनके प्रदर्शन में सुधार नहीं होता। इस अध्याय से मिलने वाली महत्वपूर्ण सीख। असफलता तकनीकी कौशल की कमी नहीं, बल्कि गलत मानसिकता और दृष्टिकोण की विफलता होती है। सफलता पाने के लिए सही सोच, आत्मनिरीक्षण और निरंतर सुधार की इच्छा होनी चाहिए। मार्केट के प्रति सम्मान और सही प्रक्रिया का पालन जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट को कभी नजरअंदाज न करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। निष्कर्ष, इस अध्याय का संदेश साफ है कि ट्रेडिंग में सफलता केवल तकनीक या टूल्स से नहीं आती, बल्कि आपकी सोच, अनुशासन और सीखने की लगन से आती है। जो लोग अपने रवैये और दृष्टिकोण में सुधार करते हैं, वही अंततः सफल होते हैं। अध्याय 6, फिर से खेलने के लिए जियो, लाइव टू प्ले अनदर डे। यह अध्याय ट्रेडिंग की सबसे महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक कला पर केंद्रित है, यानी टिके रहना या लंबे समय तक बाजार में बने रहना। लेखक माइक बेलाफियोरे बताते हैं कि ट्रेडिंग में हमेशा हर दिन जीतना जरूरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी जीत है लगातार जिंदा रहना और अपने पैसे को सुरक्षित रखना। हर दिन जीतना जरूरी नहीं। ट्रेडिंग एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट नहीं। कई बार नुकसान होना सामान्य है,
लेकिन असली समस्या तब आती है जब नुकसान लगातार बढ़ता रहता है और ट्रेडर अपने पैसे को एक साथ गंवा बैठता है। इसलिए जरूरी है कि एक खराब ट्रेड आपके पूरे खाते को खत्म न कर पाए। लंबी अवधि में सही प्रक्रिया और जोखिम प्रबंधन ही सफलता लाती है। 2. गलत सोच और लगातार बड़े नुकसान सबसे खतरनाक हैं। अगर आप भावनाओं में आकर बड़े पैमाने पर रिस्क लेते हैं तो एक भी गलत कदम भारी नुकसान कर सकता है। यह मानसिक दबाव और तनाव बढ़ाता है और ट्रेडिंग को मुश्किल बना देता है। गलत सोच जैसे मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं या अब ही पूरा नुकसान निकाल लूंगा ट्रेडर को गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। लेखक की प्रमुख सलाह: 1. रिस्क को नियंत्रित रखना। अपने कुल खाते का एक छोटा हिस्सा ही किसी एक ट्रेड में लगाएं। अगर लगातार नुकसान हो रहे हैं तो ट्रेडिंग से ब्रेक लें, खुद को मानसिक रूप से रीसेट करें। रिस्क मैनेजमेंट के बिना टिके रहना असंभव है। 2. मैं ठीक हूं वाले अहंकार से बचें। कई बार ट्रेडर अहंकार के कारण अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। अगर आपको महसूस हो कि मार्केट में अभी ट्रेडिंग करना ठीक नहीं है तो उसे रोक देना बेहतर होता है। मार्केट रोजाना नए मौके देता है, इसलिए धैर्य रखें। 3. मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। ट्रेडिंग मानसिक तनाव और थकावट ला सकती है। नियमित आराम, रेस्ट, मेडिटेशन और आत्मनिरीक्षण, रिफ्लेक्शन की मदद से आप अपनी मानसिक स्थिति मजबूत रख सकते हैं। एक स्वस्थ मन से बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। अध्याय से मिलने वाली सीख: ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है टिके रहना, चाहे हालात कैसे भी हों। खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखें ताकि आप कल फिर से एक अच्छा ट्रेड कर सकें। सही समय पर पीछे हटना, रिस्क को संभालना और मानसिक संतुलन बनाए रखना ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। निष्कर्ष: ट्रेडिंग केवल बड़े मुनाफे की उम्मीद नहीं है, बल्कि अपने निवेश को बचाए रखना और लगातार बेहतर बनते रहना है। फिर से खेलने के लिए जियो का मतलब है हार के बाद भी उठो, सीखो और बाजार में वापसी करो। भाग 3: तकनीकी पक्ष, गेटिंग टेक्निकल। इस भाग में लेखक माइक बेलाफ्योरे उन तकनीकी टूल्स, स्किल्स और रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनकी मदद से एक ट्रेडर बाजार की गहराई को समझ सकता है और अधिक सटीक निर्णय ले सकता है। इसमें बताया गया है कि केवल चार्ट देखना ही पर्याप्त नहीं है। आपको यह जानना चाहिए कि कौन खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है और कितना बड़ा खरीद रहा है। बाजार की गहराई को समझने के लिए टेप पढ़ना, सही स्टॉक्स का चयन और ट्रेडिंग स्किल को मापना व सुधारना अनिवार्य है। यह भाग 3 अध्यायों में बांटा गया है। अध्याय 7: स्टॉक्स इन प्ले, स्टॉक्स इन प्ले। यह अध्याय ट्रेडिंग के उस पहलू को विस्तार से समझाता है जिसमें किसी खास दिन या अवधि में कुछ स्टॉक्स, शेयरों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि वे इन प्ले होते हैं। माइक बताते हैं कि सही स्टॉक्स चुनना ट्रेडिंग की सफलता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। स्टॉक इन प्ले क्या है? स्टॉक इन प्ले ऐसे स्टॉक्स को कहते हैं जिनमें असामान्य गतिविधि या ध्यान आकर्षित करने वाली खास बातें होती हैं। ये स्टॉक्स दिन भर मार्केट के बाकी हिस्सों से अलग चलते हैं। ऐसे संकेत जो स्टॉक को इन प्ले बनाते हैं। ताज़ा खबर, न्यूज़। कंपनी के नए अर्निंग्स रिपोर्ट, एक्विजिशन, खरीद फरोख्त या किसी विवाद स्कैंडल की खबर। असामान्य वॉल्यूम। सामान्य से कहीं ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होना, जो दर्शाता है कि कई ट्रेडर उसमें सक्रिय हैं। बड़ी कीमत की चाल, वॉलेटिलिटी। स्टॉक की कीमत में तेजी से बड़े बदलाव होना, जो संभावित मुनाफे के अवसर दिखाता है। मार्केट से अलग व्यवहार। जब स्टॉक पूरे मार्केट के ट्रेंड से उल्टा चलता है या कोई नया पैटर्न बनाता है। क्यों जरूरी है स्टॉक्स इन प्ले की पहचान? ऊर्जा और पूंजी की बचत। सीमित संसाधनों, पैसे और ध्यान को उन स्टॉक्स पर लगाना जहां वास्तविक मूवमेंट हो ताकि बेहतर अवसर मिले। स्पष्ट ट्रेंड और बेहतर अवसर। इन प्ले स्टॉक्स में आमतौर पर ट्रेडिंग आसान होती है क्योंकि उनमें बेहतर लिक्विडिटी होती है और कीमतें तेजी से बदलती हैं। मुनाफा कमाने के मौके। जब मार्केट में कोई बड़ा बदलाव हो तो इन प्ले स्टॉक्स में जल्दी और सही एंट्री और एग्जिट से बेहतर लाभ होता है। लेखक की रणनीति और प्रक्रिया। एक आज सुबह की मीटिंग।
एसएमबी कैपिटल जैसी फर्मों में हर सुबह ट्रेडर्स मिलकर उस दिन के स्टॉक्स इन प्ले की सूची बनाते हैं। 2. विश्लेषण। वे उन स्टॉक्स की खबरें, चार्ट और वॉल्यूम का गहराई से विश्लेषण करते हैं जिनमें असामान्य गतिविधि हुई हो। 3. मौका पहचानना। यह तैयारी ट्रेडर को दिन भर सही अवसर पकड़ने और जल्दी निर्णय लेने में मदद करती है। 4. फोकस ट्रेडिंग। पूरे दिन ट्रेडर इन स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिससे उनकी ऊर्जा बंटती नहीं और ट्रेडिंग की गुणवत्ता बढ़ती है। निष्कर्ष। स्टॉक्स इन प्ले की पहचान और उनका गहरा विश्लेषण ट्रेडिंग में सफलता का एक बड़ा स्तंभ है। जो ट्रेडर इस प्रक्रिया को गंभीरता से अपनाते हैं वे बाजार की सबसे तेज और महत्वपूर्ण चालों का फायदा उठा पाते हैं। अध्याय 8। रीडिंग द टेप, रीडिंग द टेप। यह अध्याय ट्रेडिंग की एक पुरानी और बहुत महत्वपूर्ण तकनीक टेप रीडिंग पर केंद्रित है, जिसे कभी टाइम एंड सेल्स पढ़ना भी कहा जाता है। माइक बताते हैं कि यह तकनीक कैसे ट्रेडर को मार्केट के अंदर चल रही गतिविधियों को गहराई से समझने में मदद करती है। टेप रीडिंग क्या है? टेप रीडिंग का मतलब है बाजार की लाइव ट्रेडिंग एक्टिविटी को सीधे देखना, बिना चार्ट या इंडिकेटर्स पर निर्भर हुए। इसमें ट्रेडर बाजार के ऑर्डर फ्लो यानी लाइव डाटा फीड, जिसे टेप भी कहा जाता है, को पढ़ता है। इस प्रक्रिया में यह समझने की कोशिश की जाती है कि कौन खरीद रहा है, यानी कौन से ट्रेडर या संस्थागत निवेशक कितनी मात्रा में स्टॉक खरीद रहे हैं। ऑर्डर कितनी तेजी से आ रहे हैं। अगर ऑर्डर तेजी से आ रहे हैं तो इसका मतलब बाजार में तेजी है। क्या कोई बड़ा खिलाड़ी कीमत को ऊपर या नीचे धकेल रहा है? बड़े संस्थागत ट्रेडर्स की गतिविधि को पहचानना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बाजार के ट्रेंड को प्रभावित कर सकते हैं। लेखक का नजरिया और महत्व। माइक बताते हैं कि टेप रीडिंग ट्रेडर को मार्केट के भीतर की हलचल का पता लगाने की क्षमता देता है। यह सिर्फ कीमत के ग्राफ पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि आपको यह समझने में मदद करता है कि बाजार में असल ताकत किस दिशा में है। इससे आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड दिख रहा है वह टिकाऊ है या सिर्फ एक फेक मूवमेंट है। यह तकनीक बहुत अभ्यास मांगती है और इसे नियमित ट्रेनिंग से बेहतर बनाया जा सकता है। क्यों टेप रीडिंग जरूरी है? मार्केट में असली बदलाव तब होते हैं जब बड़े खिलाड़ियों के ऑर्डर आते हैं। इन ऑर्डर्स को समझकर ट्रेडर समय रहते सही फैसले ले सकते हैं। कई बार चार्ट पर ट्रेंड पीछे छूट जाता है, लेकिन टेप रीडिंग से आप मार्केट की असली स्थिति को जल्दी पकड़ सकते हैं। निष्कर्ष। टेप रीडिंग वह कला है जो एक सफल ट्रेडर को बाजार के इंटीरियर तक पहुंचने देती है। यह सिर्फ चार्ट के बाहर की दुनिया को समझने का तरीका है और इसे सीखने से आपकी ट्रेडिंग की गुणवत्ता में बहुत सुधार आता है। अध्याय 9। स्कोरिंग के जरिए मुनाफा अधिकतम करना, मैक्सिमाइजिंग योर प्रॉफिट्स विद स्कोरिंग। यह अध्याय ट्रेडिंग में सुधार के लिए एक खास तकनीक, स्कोरिंग सिस्टम, पर केंद्रित है जो ट्रेडर को हर ट्रेड की गुणवत्ता मापने और बेहतर बनाने में मदद करता है। स्कोरिंग सिस्टम क्या है? स्कोरिंग सिस्टम का मतलब है हर ट्रेड को एक नंबर देना, आमतौर पर 1 से 10 तक। यह नंबर इस बात पर निर्भर करता है कि ट्रेड कितनी अच्छी तरह किया गया। स्कोरिंग में निम्न बातों को देखा जाता है। कितनी तैयारी की गई? क्या ट्रेड करने से पहले रिसर्च, मार्केट एनालिसिस और प्लानिंग की गई? ट्रेडिंग प्रक्रिया का पालन। क्या ट्रेडर ने अपनी निर्धारित रणनीति और नियमों को फॉलो किया? सही समय पर एंट्री और एग्जिट। क्या ट्रेडर ने उचित समय पर ट्रेड शुरू और बंद किया? भावनात्मक नियंत्रण। क्या ट्रेडर ने अपने इमोशंस को नियंत्रित रखा, जैसे कि डर या लालच से बचा? स्कोरिंग का उद्देश्य। हर ट्रेड के बाद स्कोरिंग करने से ट्रेडर को अपनी कमजोरियों का पता चलता है। इससे पता चलता है कि कौन से हिस्से में सुधार की जरूरत है। डेटा आधारित मूल्यांकन से ट्रेडिंग में लगातार सुधार की आदत बनती है। स्कोरिंग से सही और गलत व्यवहार की पहचान होती है, जिससे भविष्य में बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं। लेखक की सलाह। स्कोरिंग का आधार केवल ट्रेड का परिणाम, जैसे मुनाफा या नुकसान, नहीं होना चाहिए। इसे ट्रेडिंग प्रक्रिया और डिसिप्लिन के आधार पर करना चाहिए। यह खुद की गुणवत्ता का विश्लेषण करने का एक तरीका है जो दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। नियमित स्कोरिंग से ट्रेडर अपने व्यवहार,
रणनीति और मानसिकता पर काम कर सकता है। निष्कर्ष: स्कोरिंग सिस्टम ट्रेडिंग में आत्मनिरीक्षण और सुधार को बढ़ावा देता है। यह एक उपकरण है जो आपको सिर्फ मुनाफा देखने के बजाय अपनी ट्रेडिंग प्रक्रिया को समझने और बेहतर बनाने में मदद करता है। समय के साथ यह आपकी ट्रेडिंग क्षमता और मुनाफे दोनों को बढ़ाता है। भाग 4: ट्रेडर का मस्तिष्क, दी ट्रेडर्स ब्रेन। इस भाग में लेखक माइक बेलाफियोरे ट्रेडिंग की उस आंतरिक मानसिक दुनिया की चर्चा करते हैं जो किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर की सफलता का असली आधार होती है। हमें यह सिखाता है कि ट्रेडिंग केवल तकनीक और विश्लेषण का खेल नहीं है, यह आत्मप्रबंधन, अनुशासन और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा है। इस भाग में लेखक स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बाजार में लंबे समय तक टिके रहने और सफल होने के लिए एक ट्रेडर को अपना मस्तिष्क प्रशिक्षित करना होता है, और यह प्रशिक्षण एक जीवन भर की यात्रा है। यह भाग 4 अध्यायों में विभाजित है। अध्याय 10: ट्रेडर एजुकेशन, ट्रेडर एजुकेशन। इस अध्याय में लेखक यह समझाते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए निरंतर सीखना और खुद को अपडेट रखना कितना महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार सीखकर जीवन भर वही किया जाए। बाजार लगातार बदलता रहता है, इसलिए ट्रेडर को भी हमेशा नए कौशल और रणनीतियां सीखनी होती हैं। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। ट्रेडिंग में चाहे आप शुरुआती हों या बहुत अनुभवी, हमेशा सीखने के लिए कुछ नया होता है। मार्केट की नई परिस्थितियां, तकनीकी टूल्स और रणनीतियां निरंतर बदलती रहती हैं। 2. मेंटरशिप और फीडबैक की भूमिका। अनुभवी ट्रेडरों से मार्गदर्शन लेना बहुत फायदेमंद होता है। अपने ट्रेड्स की समीक्षा कराना और उन पर फीडबैक लेना आपकी गलतियों को सुधारने में मदद करता है। खुद से लगातार सवाल करना चाहिए, मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं? यह सवाल सुधार की शुरुआत है। 3. रिकॉर्डिंग और समीक्षा। अपने ट्रेडिंग स्क्रीन का रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि बाद में अपनी चाल और निर्णयों का विश्लेषण किया जा सके। ट्रेड जर्नल लिखना भी जरूरी है, जिसमें हर ट्रेड का कारण, परिणाम और महसूस की गई भावनाएं लिखी जाती हैं। इस समीक्षा से आपको पता चलता है कि आप कहां अच्छा कर रहे हैं और कहां सुधार की जरूरत है। 4. क्लासरूम बनाम लाइव मार्केट। किताबों और क्लासरूम में तो ट्रेडिंग की थ्योरी सीखना आसान होता है। असली परीक्षा तो लाइव मार्केट में होती है, जहां भावनाएं जैसे डर, लालच, घबराहट बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। यही वह जगह है जहां आपकी मानसिक मजबूती और अनुभव का असली परीक्षण होता है। सीख। ट्रेडिंग में शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। जितना अधिक गहराई से आप सीखेंगे और खुद को अपडेट रखेंगे, उतनी ही आपकी सफलता स्थायी और मजबूत होगी। लगातार सीखने से आप मार्केट के बदलावों के साथ तालमेल बनाए रख सकते हैं और बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित न रखें, बल्कि उसे रोजमर्रा के ट्रेड्स और अनुभवों से जोड़ें। अध्याय 11: सबसे अच्छा शिक्षक, द बेस्ट टीचर। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमारे ट्रेडिंग करियर में सबसे बड़ा शिक्षक हमारी खुद की गलतियां और नुकसान होते हैं। सफलता का मार्ग केवल किताबों या दूसरों के अनुभवों से नहीं, बल्कि अपने अनुभवों और उनसे मिली सीख से बनता है। नुकसान से न डरें। हर नुकसान एक मौका होता है सीखने का। जब भी कोई ट्रेड घाटे में जाता है, यह जरूरी है कि उसे गलती के रूप में न देखें, बल्कि एक सबक के तौर पर स्वीकार करें। नुकसान का डर आपको सही निर्णय लेने से रोक सकता है, इसलिए इसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। नुकसान के बाद भागना या डर कर ट्रेडिंग छोड़ना गलत है, बल्कि नुकसान का कारण जानना और उस पर काम करना जरूरी है। 2. इमोशनल ऑनेस्टी, भावनात्मक ईमानदारी। ट्रेडर को अपने आप से ईमानदार रहना होता है। यह पूछना चाहिए, मैंने गलती क्यों की? क्या यह लालच, ग्रीड की वजह से हुआ? क्या मैंने अपने ट्रेडिंग प्लान का पालन नहीं किया? अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को पहचानना और समझना सफलता के लिए जरूरी है। 3. रीप्ले और रिव्यू, पुनः देखना और समीक्षा। जैसे एक खिलाड़ी अपने मैच की वीडियो देखता है, वैसे ही ट्रेडर को अपने ट्रेड्स की रिकॉर्डिंग या चार्ट बार बार देखनी चाहिए। इस अभ्यास से आपको अपनी गलतियों और अच्छे निर्णयों दोनों को समझने में मदद मिलती है। यह तरीका आपके ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर करने में प्रभावी होता है। 4. दर्द को ताकत में बदलें।
ट्रेडिंग में असफलताएं और नुकसान बहुत दर्दनाक हो सकते हैं, लेकिन इन्हें सकारात्मक रूप से लेना आवश्यक है। हर फेलियर आपको और अधिक मजबूत और अनुभवशील बनाता है, बशर्ते आप इसे सीखने का अवसर मानें। भावनात्मक चोट को दबाने या नजरअंदाज करने की बजाय उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। सीख। सबसे अच्छा शिक्षक आपकी खुद की गलतियां और अनुभव हैं। जो ट्रेडर अपनी गलतियों को छुपाते हैं या नजरअंदाज करते हैं, वे सुधार नहीं कर पाते। सफल ट्रेडर वही होता है जो अपनी गलतियों को समझता है, उनसे सीखता है और लगातार सुधार करता है। आत्मनिरीक्षण, ईमानदारी और अभ्यास ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। अध्याय 12, बाजार के अनुसार ढलना, अडैप्ट टू द मार्केट्स। यह अध्याय ट्रेडिंग के एक बेहद महत्वपूर्ण गुण, अनुकूलनशीलता, अडैप्टेबिलिटी, पर केंद्रित है, जो किसी भी सफल ट्रेडर के लिए जरूरी है। एक बाजार स्थायी नहीं है। मार्केट का स्वरूप लगातार बदलता रहता है। कभी यह तेजी से ऊपर या नीचे जाता है, ट्रेंडिंग, तो कभी किसी सीमा के भीतर अस्थिर रहता है, रेंज बाउंड, और कई बार अचानक बड़ी चालें दिखाता है, वोलेटिलिटी। इसलिए एक ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि जो हालात आज हैं, वे कल बदल सकते हैं। बाजार की प्रकृति को समझकर ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं। एक ही रणनीति हमेशा काम नहीं करेगी। ट्रेडिंग रणनीतियां बाजार की स्थितियों के अनुसार बदलती हैं। उदाहरण के लिए, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में बेहतर काम करती है, जबकि रेंज बाउंड मार्केट में रेंज ट्रेडिंग ज्यादा प्रभावी होती है। इसलिए लगातार अपनी रणनीति को अपडेट और मॉडिफाई करना आवश्यक है। 3. फ्लेक्सिबिलिटी और ओपन माइंड। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का दिमाग हमेशा खुला और लचीला होता है। वह नई जानकारी, मार्केट की नई चाल और नए टूल्स को अपनाने के लिए तैयार रहता है। पुराने विचारों या पुरानी आदतों से चिपके रहने से नुकसान हो सकता है। 4. सीखने की लचीलापन। ट्रेडिंग में सीखना एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप केवल एक तकनीक या एक किताब पर निर्भर रहेंगे, तो बाजार के नए तरीकों और बदलावों से पिछड़ जाएंगे। लगातार खुद को अपडेट रखना, नई तकनीकें सीखना और मार्केट के बदलते पैटर्न को समझना जरूरी है। सीख। बदलाव को अपनाना ही सबसे बड़ी ताकत है। जो ट्रेडर खुद को और अपनी रणनीतियों को बदलते बाजार के अनुसार ढाल सकता है, वही सफल और टिकाऊ होता है। मार्केट के बदलते मूड के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जरूरी है, तभी आप लंबे समय तक मुनाफा कमा पाएंगे। अध्याय 13, सफल ट्रेडर, द सक्सेसफुल ट्रेडर। यह अध्याय हमें बताता है कि एक सफल प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता, आदतें और दृष्टिकोण क्या होते हैं जो उसे बाकी ट्रेडरों से अलग बनाते हैं। 1. अनुशासन, डिसिप्लिन। सफल ट्रेडर हमेशा एक ठोस ट्रेडिंग प्लान के अनुसार काम करता है। वह अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, यानी लालच, डर या उत्तेजना को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देता। प्लान का पालन करने में कड़क रहता है, चाहे मार्केट कैसी भी हो। 2. सेल्फ अवेयरनेस, आत्मजागरूकता। वह अपनी ताकत और कमजोरियों को अच्छी तरह जानता है। अपने कमजोर पक्षों को स्वीकार कर उन पर काम करता रहता है। यह आत्मजागरूकता उसे गलतियों से बचाती है और निरंतर सुधार में मदद करती है। 3. कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन, लगातार अच्छा प्रदर्शन। एक सफल ट्रेडर हर ट्रेड में समान उच्च मानकों को लागू करता है। वह न केवल बड़े लाभ वाली ट्रेड्स पर ध्यान देता है, बल्कि सही प्रक्रिया का पालन हर बार करता है। इसकी वजह से उसका प्रदर्शन स्थिर रहता है, जो लंबे समय तक सफलता की कुंजी है। 4. टीम प्लेयर, टीम वर्क। सफल ट्रेडर अपने अनुभव और सीख को टीम के साथ साझा करता है। वह दूसरों से सीखने के लिए भी खुला रहता है। टीम में सहयोग से वह नए नजरिए और रणनीतियां सीख पाता है। 5. मेंटरशिप में रुचि। अक्सर सफल ट्रेडर जूनियर्स, नवीन ट्रेडरों को गाइड करता है। इससे उसकी खुद की समझ और भी गहरी होती है, क्योंकि सिखाते समय सोच और ज्ञान स्पष्ट होता है। मेंटरशिप से उसे नए नजरिए और अनुभव भी मिलते हैं। 6. ग्रोथ माइंडसेट, विकास की सोच। सफल ट्रेडर कभी खुद को पूरी तरह मास्टर नहीं मानता। वह हमेशा खुद को सीखने वाला विद्यार्थी मानता है। निरंतर सीखने, सुधारने और बदलने के लिए तैयार रहता है। सीख।
एक सफल ट्रेडर तकनीकी कौशल से ज्यादा मजबूत मानसिकता वाला योद्धा होता है। उसमें अनुशासन, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन और बदलाव स्वीकार करने की ताकत होती है। यही गुण उसे मार्केट की अनिश्चितताओं और चुनौतियों में टिकाए रखते हैं। सफल ट्रेडिंग के लिए तकनीक के साथ साथ मानसिक स्थिरता और लगातार सुधार की इच्छा भी बेहद जरूरी है। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। यह पुस्तक ट्रेडिंग की दुनिया में सफल होने के लिए केवल तकनीकी ज्ञान ही नहीं, बल्कि सही मानसिकता, अनुशासन और निरंतर सीखने की महत्ता को समझाती है। सफल ट्रेडर वह होता है जो सही प्रक्रिया का पालन करता है, अपने भावनाओं को नियंत्रित रखता है, अपनी गलतियों से सीखता है और बदलते बाजार के अनुसार खुद को लगातार ढालता रहता है। ट्रेडिंग में सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि यह एक दीर्घकालिक यात्रा है जिसमें लगातार अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और धैर्य की जरूरत होती है। पैसा कभी प्राथमिक लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अच्छा ट्रेड करना और अपनी क्वालिटी सुधारना असली मकसद होना चाहिए। इस पुस्तक ने हमें यह सिखाया कि बाजार के उतार चढ़ाव के बीच टिके रहना सबसे बड़ी जीत है। सही शिक्षा और मेंटरशिप हमें मजबूत बनाती है और अपने अनुभवों से सीखकर हम खुद को बेहतर ट्रेडर बना सकते हैं। संक्षेप में, सफलता का मूल मंत्र है अनुशासन, लचीलापन, निरंतर सीखना और आत्मनिरीक्षण। यदि आप इन सिद्धांतों को अपनाएंगे, तो न केवल ट्रेडिंग में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में भी सफलता आपके कदम चूमेगी। याद रखें, सफलता पाने के लिए एक अच्छा ट्रेड करें, सही सोच रखें और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में सच में सफल होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए हर हफ्ते ऐसे ही एक्सक्लूसिव टिप्स और गाइड लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें और स्मार्ट ट्रेड करते रहें।